मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए एक राहत की खबर आई है। खबर एमपीपीएससी से जुड़ी है। जिस एमपीपीएससी मेंस परीक्षा पर पिछले कई महीनों से अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, उस पर अब हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। यानी अब एमपीपीएससी मेंस परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि रोक हटने के बावजूद कौन से ऐसे विवाद हैं जिन पर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। पूरी कहानी आपको, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, शिवम द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में आयोग की चयन प्रक्रिया और आरक्षण नियमों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि आयोग ने वर्गवार कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने मेरिट के आधार पर चयन हासिल किया, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आयु सीमा और अन्य छूट लेने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग में माइग्रेशन से जुड़े नियम की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए थे। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हाई कोर्ट ने 25 मार्च और फिर 2 अप्रैल 2025 को मुख्य परीक्षाओं के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद हजारों अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई उम्मीदवारों की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा कब होगी इसे लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं थी। लेकिन अब गुरुवार को यह मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच के सामने सूचीबद्ध था। हालांकि देर शाम तक विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार शाह ने अदालत से महत्वपूर्ण आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा पर लगी रोक से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए फिलहाल परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए और बाकी कानूनी मुद्दों पर अलग से सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और इसके बाद हाई कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक समाप्त कर दी है और एमपीपीएससी को परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, वो ये कि कोर्ट ने केवल परीक्षा कराने का रास्ता साफ किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि याचिकाओं में उठाए गए अभी सवाल अभी खत्म हो गए हैं। आरक्षण नियमों की वैधता, मेरिट सूची की प्रक्रिया, वर्गवार कट ऑफ और अन्य कानूनी प्रश्नों पर सुनवाई अभी भी जारी रहेगी। यानी मूल विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ मेंस परीक्षा पर आंतरिक राहत जो है वो मिली है। फिलहाल इस फैसले से सबसे बड़ी राहत उन अभ्यर्थियों को मिली है जो पिछले कई महीनों से मेंस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब आयोग जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर सकता है और मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिया है कि अगर बाद में कोर्ट आरक्षण या चयन प्रक्रिया से जुड़े किसी नियम को असंवैधानिक मानता है तो फिर क्या चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा? क्या परीक्षा के बाद भी अभ्यर्थियों को कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है? हालांकि इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एमपीपीएससी मेंस 2025 का रास्ता साफ हो चुका है और हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक ये बड़ी राहत है। आप हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं और एमपीपीएससी पर जो हर बार इस तरीके के विवाद उठते हैं उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच जाए। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।